हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये एक प्रॉब्लम छूट गया था जिसको कि हम डिस्कस नहीं कर पाए थे इस चैनल पे, तो आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है, हमको उसमें मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करके रिटर्न करना है। ये इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट गिवन है हमको। ठीक है So given a single linked list of n node, the task is to find the middle of the linked list. For example, if the linked list is 1 2 3 4 5, तो इसका middle element क्या होगा? 3. Okay. So if there are two middle node, in case when n is even, print the second middle element. For example, if the linked list is 1 2 3 4 5 6, तो कितने एलिमेंट है इसमें? 6 एलिमेंट है, राइट? तो हमको सेकेंड वाला जो एलिमेंट है ना, सेकेंड मिडिल, तो इवन के केस में क्या होगा? दो मिडिल होगा। ठीक है, दो मिडिल एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे, तो इन दैट केस हमको सेकेंड वाला जो मिडिल एलिमेंट है उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आइए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इसको हम सॉल्व करेंगे एक एल्गोरिदम के हेल्प से, जो कि है हमारा फास्ट और स्लो वाला पॉइंटर। कि एक पॉइंटर को हम एक से बढ़ाएंगे, दूसरे वाले को दो से फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, और जब हमारा वो पॉइंटर जो कि दो स्टेप आगे मूव कर रहा है ना, अगर वो नल के इक्वल हो जाए, ठीक है, मतलब वो लास्ट नोड को पॉइंट करने लगे या फिर कोई किसी भी नोड को पॉइंट ना करे, तो इन दैट केस हम क्या रिटर्न कर देंगे? हमारे पिच अभी जो हमारा व्हाट आई कॉल वैसा पॉइंटर जो कि एक ही स्टेप से बढ़ रहा है ना, तो उसी वो जिस नोड को पॉइंट कर रहा होगा ना, वही हमारा मिडिल एलिमेंट होगा। ठीक है, आइए इस कोड को हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम दो पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, नोड स्टार करंट। वो पॉइंट अभी किसको करेगा? हमारे पहले नोड के एड्रेस को। और फॉरवर्ड, फॉरवर्ड किसको पॉइंट करेगा? फॉरवर्ड भी अभी इनिशियली पॉइंट करेगा हमारे पहले नोड को, ये दोनों पॉइंटर पॉइंट करेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, लूप चलाते हैं, वाइल जब तक फॉरवर्ड नॉट इक्वल्स टू नल हो जाए ना, एंड जब तक फॉरवर्ड के नेक्स्ट में नल ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमको इवन और ऑड दोनों केस को हैंडल करते हुए चलना है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, करंट को एक से इंक्रीमेंट करेंगे। तो करंट में आ जाए करंट का नेक्स्ट, फॉरवर्ड में आ जाए फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड के नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, और एट लास्ट हम क्या रिटर्न कर देंगे? हम रिटर्न कर देंगे करंट का डेटा। ठीक है, क्योंकि हमको इस फंक्शन का रिटर्न टाइप देखें तो हमको इंटीजर रिटर्न करना है बेसिकली। ठीक है, तो करंट किसी नोड का एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा, उसमें हम उसके मेंबर वेरिएबल डेटा को एक्सेस करके रिटर्न किए। और एक ये चीज और नोट में लिखा है, शुड रिटर्न डेटा ऑफ मिडिल एलिमेंट। ओके, इफ लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, तो हमको एक एज केस को यहाँ पे हैंडल करना है कि अगर हमारा हेड नल है, मतलब एक भी नोड नहीं है, उस केस हमको रिटर्न करना है -1। तो ये चीज भी हम यहाँ पे गिवन कर देते हैं। इफ हेड, अगर हेड हमारा नल है ना, तो इन दैट केस हम इस फंक्शन से रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है, हो गया हमारा कोड कंप्लीट। आइए इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोड कहीं फटा भी हमारा। तो पहला एग्जांपल में हमारे पास ऑड नंबर ऑफ नोड्स है, तो मिडिल एलिमेंट है 3, जो कि बिल्कुल सही है। सबमिट करके देखते हैं। बेसिकली ये कोड बहुत सिंपल है, अगर आपको इसके पीछे का एल्गो पता है ना, तो आप इसको इजीली टैकल कर ले जाओगे। बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। ठीक है, तो हम क्या किए, हम दो पॉइंटर लिए, एक पॉइंटर एक स्टेप फॉरवर्ड करेगा, दूसरा पॉइंटर दो स्टेप फॉरवर्ड मूव करेगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना कि हमारा जो पॉइंटर है जो कि एक स्टेप आगे बढ़ रहा है ना, तो वो क्या होगा, वो ऐसा होगा कि वो उस नोड पे स्टॉप हो जाएगा जो कि हमारा मिडिल एलिमेंट है हमारे लिंक लिस्ट। ठीक है, अगर आपको इस कोड को ड्राई रन करना है ना, अगर आप इसको ड्राई रन करोगे ना, दूसरा 2-3 एग्जांपल ले लोगे, उस पर इस कोड को चलाओगे ना, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हम ये चीज़ जो बोले हैं वो कैसे वर्क कर रहा है एक्चुअली।
ठीक है, क्योंकि बोलने से आपको उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक आप इसको ड्राइव नहीं करोगे कोड को, कि हमारा कोड बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है हमारे बैकग्राउंड में, कैसे इसको हमारा जब हमारा कोड जब कंपाइल होगा, रन होगा, तो कैसे हमारा बड़ा कॉल मशीन इसको प्रोसेस करेगा, 0 1 में कन्वर्ट करके जो भी हम लॉजिक लिख रहे हैं उसको कैसे इस लिंक लिस्ट पे इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, आई होप आपको इस कोड को समझने में दिक्कत नहीं जाएगा। अगर दिक्कत जाएगा आप कमेंट करो, हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर आपको फिर भी दिक्कत जा रहा है तो आप क्या करो, इस कोड को लिखो कॉपी पे, हर एक स्टेप को ड्राई रन कीजिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हमारा हर एक स्टेप में क्या प्रोसेस हम कर रहे हैं, कैसे प्रोसेसिंग हमारा बेसिकली हो रहा है। तो अगर एक बार आप इसको ड्राई रन कर लोगे ना, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय, कीप लर्निंग।